और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मची है। मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों के पास ये भगदड़ मची है, ये जानकारी मिल रही है। और दुखद खबर आ रही है, भगदड़ में अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से। भारी भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए। और सीढ़ियों के पास, मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों के पास ये भगदड़ मची है, ये जानकारी मिल रही है। और बहुत दुखद खबर है, 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है भगदड़ की वजह से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। और दूसरी तरफ अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर मौजूद है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। सीएम धामी की तरफ से कहा गया है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे वो संपर्क में है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनसा देवी मंदिर के पास किस तरह से भगदड़ मची, 6 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। विपिन, क्या ताजा अपडेट मिल रही है? देखिए, ये आज सुबह की घटना है और आप जानते हैं कि इस वक्त हरिद्वार में कांवड़ियों की बहुत भारी भीड़ है। और रविवार का दिन होने के नाते पहाड़ी पर ये मनसा देवी मंदिर है और उस मंदिर के पास बहुत भारी भीड़ दर्शन के लिए जमा थी। उसी दौरान 2-3 तरह की थ्योरी आ रही है। पहला ये कहा जा रहा है कि अत्यधिक भीड़ होने की वजह से कोई ऐसा र्यूमर उठा, उसके बाद भगदड़ मची। दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि हाई टेंशन का वायर गिरा। और तीसरी थ्योरी ये आ रही है कि स्थानीय दुकानदारों के साथ कुछ मारपीट हुई है। तो इस 3 तरह की थ्योरी आ रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत दुखद घटना हुई है। और ये घटना बताती है कि सरकार की तैयारी नहीं थी। आप जानते हैं कि हरिद्वार में कांवड़ियों की इतनी भारी भीड़ है और जो कांवड़िया आता है वो ये चाहता कि यहाँ पर एक और मंदिर है तो वहां भी दर्शन कर लें, लेकिन सरकार सुस्त बैठी थी। सरकार ने वो इंतजाम नहीं किए थे। भगदड़ मची है, 6 लोगों की मौत की पुष्टि होगी। अब भले सरकार ये कहे कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, हमने एम्बुलेंस भेज दी है, लोगों को राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि इस पूरे मामले में सरकार की हिला-हवाली, सरकार की बदइंतजामी के चलते ये भगदड़ हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत की बात आ रही है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। एम्बुलेंस से उनको अलग अलग अस्पतालों में लाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त दिखा रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही जा रही है। स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर भेजा गया है और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि भगदड़ की मुख्य वजह क्या थी। लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन, जो लोकल इनपुट सब में मिल रहे हैं, उसके मुताबिक जिस तरह की भीड़ थे उस तरह के सरकार और पुलिस ने इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से ये भगदड़ हुई है। और ये दुखद हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत दुखद हादसा है। 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और वो भी तब जबकि पता है हर किसी को पहले से इसके पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर लापरवाही तो हुई है, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची है। इंतजाम ठीक नहीं थे शुरुआती तौर पर, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। 3 थियरीज के बारे में भी विपिन चौबे ने आपको बताया। अब असल वजह क्या है, थोड़ी देर में ये साफ होगा। विपिन, जो घायल हैं उनकी संख्या को लेकर कुछ और डिटेल मिल पाई है? और क्या ये माना जाए कि जितने भी लोग घायल हुए इस हादसे में वो सभी अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं? देखिए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा ये लोग हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसे घायल हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और उनका इलाज इस तरह से किया जा रहा है। फिलहाल जो एम्बुलेंसेज है उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी घायलों को पहुंचाया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनकॉन्शियस हैं, उन्हें कॉन्शियस करने की कोशिश की जा रही है, इलाज किया जा रहा है। लेकिन भारी भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने भी ट्वीट करके कहा है कि स्थानीय प्रशासन के मैं संपर्क में हूँ। तमाम जो गढ़वाल के कमिश्नर समेत तमाम अधिकारियों को मौके पर रवाना किया। जी, नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। कितने घायल है, किस तरह? लेकिन टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं, जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसका रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया। आज सुबह 9 बजे पुलिस कंट्रोल के माध्यम से मैं कि मनसा देवी मुख्य मार्ग में नीचे करीब
भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल पुलिस बल द्वारा वहां से जितने भी लोग थे उनको वहां से हॉस्पिटल लाया गया लोगों के सहयोग से। और करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। इसके पीछे जो मुख्य कारण अभी तक हमारे जो प्रथम दृष्टया समझ में आया है, वहाँ पर जो मंदिर मार्ग में करीब 100 मीटर नीचे सीढ़ियों के पास में ये करंट लगने की अफवाह को लेके ये भगदड़ हुई थी। अभी इसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। कितने घायल हैं, किस तरह? लेकिन टोटल 35 लोग यहाँ लाए गए थे। अभी उनमें से करीब 6 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हैं जिन्हें या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है, यहाँ इसको रेफर भी किया है। जी हाँ, यहाँ से रेफर किया गया। तो देखिए, हरिद्वार पुलिस की तरफ से यह बताया गया है कि कुल 35 लोग घायल हुए थे, जिन्हें घायल होने के बाद अस्पताल में लाया गया था और 6 श्रद्धालुओं की उसमें से मौत हो गई है। बड़ी बात जो फिलहाल कही गई है शुरुआती तफ्तीश के आधार पर, वो पुलिस की तरफ से यह बताई गई है कि मंदिर मार्ग पर ही सीढ़ियों के पास तकरीबन 100 मीटर नीचे मंदिर से यह हादसा हुआ है और सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह फैली और उसी के बाद यह भगदड़ मची है। यह शुरुआती जानकारी के आधार पर पुलिस की तरफ से, हरिद्वार पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि करंट फैलने की अफवाह फैली और उसकी वजह से ही यह भगदड़ मची है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। कुल 35 लोग इसमें घायल हुए थे, जिनको अस्पताल लाया गया और उसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। बाकी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस का ये बयान भी हमने आपको दिखाया। विपिन, आपने भी सुना, हरिद्वार में जो पुलिस अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह फैली और उसी के चलते ये भगदड़ मची। ये शुरुआती दावा सामने आया। जी बिल्कुल, मैं इसी का जिक्र कर रहा था और 2-3 तरह की थ्योरी सामने आ रही थी, जिसमें अब ऑफिशियल कंफर्मेशन ये आ रही है कि करंट लगने की अफवाह फैली। विपिन, जरा सुन लेते हैं चश्मदीद क्या कह रहे हैं। मैं आता हूं। सब आदमी को भागा दौड़ी में ना सब आदमी गिर गए। चोटाई, हाथ टूट गया, हाथ में पट्टी किया डॉक्टर साहब ने भी। बहुत भीड़ था, काफी भीड़। न एकदम से भगदड़ हो गया था, इसी में हो गया। नहीं ऐसे दौड़ हो गया। पैदल ही जा रहे थे। सीढ़ियों से? हाँ, सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों से जा रहे थे, अचानक एकदम से भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए और जो चश्मदीद पत्रकारों से बात कर रहे थे उनका भी हाथ टूट गया है। तो किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस भगदड़ की वजह से। कुल 35 लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल लाया गया और उनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। विपिन, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जो तस्वीरें दिख रही हैं और जो लोकल रिपोर्टर से हमारी बात हुई है जी, उसके मुताबिक मनसा देवी जो मंदिर है वो ग्राउंड लेवल से लगभग 100-150 सीढ़ियां ऊपर है और एक हाइटेड मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता भी बहुत ज्यादा है, बहुत पुराना मंदिर है। आमतौर पर लोग जो आते हैं हरिद्वार वो चाहते हैं कि मनसा देवी मंदिर में हम दर्शन करें। रविवार का दिन था, एक्सपेक्टेड था कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी। पुलिस ने एक सिस्टम नहीं बनाया, सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया और उसकी वजह से ये शुरुआती जांच में आ रहा है कि अचानक से अफवाह उठी। लेकिन इस अफवाह के पीछे कारण क्या था? क्या सचमुच कोई हाई टेंशन का वायर गिरा, उसके बाद अफवाह फैली, या किसी ने इंटेंशनल कराया? और अभी भी देखिए, जो विजुअल्स अभी भी आप आ रहे हैं, एक जो 4th विंडो में आप देखेंगे कहीं भी पुलिस की तैनाती नहीं है। आमतौर पर होना ये चाहिए था कि आने और जाने का सिस्टम लाइन वाइज हर कम से कम 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर पर पुलिस कर्मियों की तैनाती। अगर बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।